नमस्कार। मैं संध्या सिंह आपको मेरे इस वीडियो में चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी इंट्यूटिव पावर्स, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को जागृत करना, इसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को जागृत करने का सबसे आसान तरीका है कि हम जब मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए बैठें या लेटें, जैसे मर्जी, उस वक्त जब हम अपनी आंखें बंद करके और खुद को, अपने शरीर के किसी भी अंग को देखने का प्रयास करते हैं, जैसे पैर का अंगूठा या कोई भी अंग, हाँ, तब हमारा ध्यान स्वतः जो है पीयूष ग्रंथि जो है हमारी एक्टिवेट हो जाती है। तो पीयूष ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने से हमारे कई फायदे हैं। सबसे पहले तो हम अपनी हायर पावर्स से जुड़ जाते हैं, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम बोलते हैं ना, क्रिएटिविटी से हम जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। और अगर हम इस चीज़ को समझ पाते हैं तो हम कई चीज़ें अपनी ज़िंदगी की बेटर कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी तो हर जगह चाहिए। अगर एक स्टूडेंट है, वो भी जो क्रिएटिव होता है वो थोड़ा स्मार्टर डिसीजन ले पाता है, सोच पाता है। हाँ, आर्टिस्ट भी सारे क्रिएटिविटी होते हैं। क्रिएटिविटी से ही आर्टिस्ट बढ़िया वाले बनते हैं, जो नया सोच पाते हैं। रिसर्च है, बहुत कुछ, अपनी ज़िंदगी की कई चीज़ें। जैसे अगर हमने अपनी जो पीनियल ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को जागृत कर लिया और हम अपने स्वास्थ्य में कोई सुधार चाहते हैं, तो हम स्वास्थ्य में भी सुधार पा सकते हैं। जी हाँ, जब हम इमेजिन करना सीखते हैं तो हमारे कंट्रोल में हमारी इमेजिनेशन होती है। जब हमारे कंट्रोल में हमारी इमेजिनेशन होती है तो हम अच्छा स्वास्थ्य इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम मेंटल कैलकुलेशंस बहुत, जैसे कि अगर हम ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, या अगर हम कोई ड्रेस डिज़ाइनर हैं तो हम सोच सकते हैं। इवन अगर हम अपने लिए जब सोचते हैं कि हमने कोई काम करना है, जैसे कोई नया काम सीखना है, या किसी भी जगह पर आपको कहीं पर भी कोई रुकावट महसूस होती है, कोई संकोच होता है, तो उस सारी चीज़ों को ओवरकम आप इस तरह कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है इसके लिए, आप बैठे लेटे जैसे मर्जी आराम से अवस्था में, और अपनी आंखें इस तरह बंद कर लें और मन की आंखों से आप किसी भी जगह को देखने का प्रयास करें। वो आपका पैर का अंगूठा से लेके आपका चेहरा, आपके हाथ, कुछ भी, कोई भी अंग हो सकता है। तो जब हम उसको देखने का प्रयास करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका ये यहाँ पर ध्यान स्वतः चला जाता है। जब हम कोई भी चीज़ ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं मन की आंखों से, तो हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। तो ये क्यों ना हम अपनी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि आप में कितनी पावर्स हैं, एक छोटा सा तरीका है खुद को एम्पावर करने का। इंट्यूशन हर जगह चाहिए, क्रिएटिविटी हर जगह चाहिए। जो क्रिएटिविटी कर पाता है, सोच पाता है, विजुअलाइज कर पाता है, वो हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर देता है। कोई भी चीज़, नई चीज़ बनाने के लिए, सोचने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। और इंट्यूशन तो सभी चाहते हैं कि हम इंट्यूटिव हो जाएं, कि हम ये करेंगे तो क्या होगा। तो इंट्यूशन और क्रिएटिविटी अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो आप अपनी आँखों को बंद करके कुछ भी देखने का, अपने शरीर से शुरुआत करिए। बाद में आप कुछ और भी देख पाएंगे, दूसरों को भी देख पाएंगे। तो जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर के किसी भी अंग पर, नाक भी हो सकता है, कोई भी, हाँ, करेंगे प्रयास, तो आपको क्रिएटिविटी और इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। नहीं है तो पैदा होगी।
और साथ के साथ जब हम इस तरीके का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों रिलैक्स होता है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी होते हुए भी ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है जिससे आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाना ही है, जी नहीं, आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए जिससे ये जो ज़िंदगी है बेटर हो सके। जो माया है, माया को समझने के लिए स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। टू अनलॉक द मिस्ट्री ऑफ माया वी नीड टू हैव, हमें माया को अनलॉक करने के लिए, उसका भेद समझने के लिए अपनी क्रिएटिविटी और इंट्यूशन बढ़ानी है। तो पीनियल ग्लैंड पर ध्यान दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, क्योंकि मैं इसी तरीके की मेट्रो, जैसे किसी से मैंने कहा मैं तो मेट्रो ज्ञान है, जी हाँ, मैं मॉडर्न जो लाइफ है उसके साथ आपकी जो आध्यात्मिक दुनिया है, जो पुरानी दुनिया है, जो पुराने ग्रंथों में है, उसको आज की लाइफ में कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं लेकर आती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा।